नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंडिया का सबसे बड़ा ऑफिस आरईआईटी कौन सा है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आरईआईटी कौन सा है लीजेबल एरिया के बेसिस पे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं ग्लोबल लेवल पर भी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखता है। दैट इज नॉलेज रियल्टी ट्रस्ट। दिस एंटिटी गॉट रजिस्टर्ड एज ट्रस्ट अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 on October 10, 2024 and as real estate investment trust on October 18, 2024 under the Securities and Exchange Board of India Real Estate Investment Trust Regulations 2014। नॉलेज रियल्टी ट्रस्ट एक ऑफिस आरईआईटी है जो इंडिया का लार्जेस्ट ऑफिस आरईआईटी है इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस एसेट वैल्यू यानी जीएवी। और जीएवी का फिगर क्या है? दिस इज ₹61,998.9 करोड़ एज ऑन 31 मार्च 2025। सिर्फ इतना ही नहीं, ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट ऑफिस आरईआईटी भी है लीजेबल एरिया के बेसिस पे। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो और इनके साइज की। इनके पोर्टफोलियो में है 30 ग्रेड ए ऑफिस एसेट्स जो टोटल होते हैं 46.3 मिलियन स्क्वायर फीट के बराबर। इसमें से 37.1 मिलियन स्क्वायर फीट है कंप्लीटेड एरिया, 1.2 MSF अंडर कंस्ट्रक्शन है और 8 मिलियन स्क्वायर फीट है फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए रिजर्व्ड। ये प्रॉपर्टी सिर्फ एक ही टाइप की नहीं है, इनके पास 6 सिटी सेंटर ऑफिस एसेट्स हैं और 24 बिजनेस पार्क्स या सेंटर्स हैं। यानी इनका फोकस प्रीमियम लोकेशंस के साथ साथ बिजनेस इकोसिस्टम पे भी है। आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा पोर्टफोलियो है तो फैसिलिटीज कैसे होंगे? तो बता दूं, इनकी प्रॉपर्टीज में है मल्टी क्यूजिन फूड कोर्ट्स, जिम और हेल्थ सेंटर्स, मेडिकल क्लिनिक्स, क्रेश फैसिलिटीज। Creche facilities refer to childcare services provided at or near a workplace or public space designed to take care of infants and young children while their parents, usually employees, are at work. Second है indoor और outdoor sports zones और एक exclusive members only club भी। इनके office assets spread हैं across 6 major cities में। पहला हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, गुरुग्राम एंड गिफ्ट सिटी अहमदाबाद। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेनेंट्स कौन है? तो इनके पास है एक डाइवर्सिफाइड टेनेंट मिक्स जिसमें आते हैं फॉर्च्यून 500 कंपनीज, ग्लोबल कैपेबिलिटीज सेंटर, लीडिंग इंडियन कॉर्पोरेट्स और इनका कमिटेड ऑक्यूपेंसी रेट है 91.4% एज ऑन मार्च 31, 2025, जो मार्केट के एवरेज से काफी अच्छा है। अब बात कर लेते हैं आईपीओ डिटेल्स की। नॉलेज रियल्टी ट्रस्ट आरईआईटी का आईपीओ एक बुक बिल्डिंग इशू है जो वर्थ है 4800 करोड़ का। ये पूरा का पूरा इशू फ्रेश इशू है जिसमें टोटल 48 करोड़ शेयर्स मार्केट में ऑफर किए जा रहे हैं। अब बात कर लें इंपॉर्टेंट डेट्स की भी। आईपीओ ओपनिंग डेट है 5 अगस्त 2025, क्लोजिंग डेट है 7 अगस्त 2025। लिस्टिंग भी होगी दोनों ही एक्सचेंजेस पे, दैट इज बीएसई एंड एनएसई। प्राइस और लॉट साइज की बात करें, प्राइस बैंड रखा गया है 95 रुपीज से 100 रुपीज पर शेयर। मार्केट लॉट है 150 शेयर्स का और इस हिसाब से मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो आपको करना पड़ेगा वो है रिटेल इन्वेस्टमेंट के लिए 15,000 1 लॉट। अगर आप एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहां 2 स्लैब्स हैं। स्मॉल एचएनआई 2 to 10 lakhs आपको अप्लाई करना होगा 2100 शेयर्स के लिए यानी 14 लॉट्स, जिसका टोटल इन्वेस्टमेंट बनेगा अप्रोक्स 2,10,000। बिग एचएनआई की बात करते हैं तो आपको अप्लाई करना होगा 10,050 शेयर्स यानी 67 लॉट्स, जिसका टोटल इन्वेस्टमेंट बनेगा अप्रोक्स 10,05,000। अब बात करते हैं मैनेजर्स और रजिस्ट्रार की। आईपीओ के एक से ज्यादा बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं। उनमें कुछ प्रमुख हैं कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, बोफा सिक्योरिटीज इंडिया लिमिटेड, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड, मॉर्गन स्टैनले इंडिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड और आईपीओ के रजिस्ट्रार हैं कैफीन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की। नॉलेज रियल्टी ट्रस्ट आरईआईटी आईपीओ से उठाया गया पैसा लगेगा कहां, यानी ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू। कंपनी ने 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए हैं। पहला है लोन रिपेमेंट या प्रीपेमेंट। कंपनी अपने एसेट, एसपीवीज और इन्वेस्टमेंट एंटिटीज के कुछ फाइनेंशियल डेट्स को रिपे करेगी, यानी जो लोन लिया गया है उनका पार्शियल या फुल रिपेमेंट किया जाएगा। इसके लिए अलॉटमेंट किया गया है 4,640 करोड़, जो कि आईपी प्रोसीड्स का एक मेजर चंक है। बाकी बचा हुआ पैसा कंपनी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में यूज करेगी।
जैसे ऑपरेशंस, मेंटेनेंस या बिजनेस एक्सपेंशन। तो दोस्तों आईपीओ का मेजर फोकस है डेट रिडक्शन, जो लॉन्ग टर्म में कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को स्ट्रांग बनाता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नॉलेज रियल्टी ट्रस्ट REIT के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। कैसे परफॉर्म किया कंपनी ने पिछले 3 सालों में। तो सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू की। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में रेवेन्यू था 3115.97 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में बढ़कर हो गया 3588.48 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में आया 4146.86 करोड़, यानी 16% का सॉलिड ग्रोथ देखने को मिला है फाइनेंशियल ईयर 23-24 से 24-25 के बीच। अब बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, जो थोड़ा कंसर्न क्रिएट करता है। फाइनेंशियल ईयर 24 में पैट था 339.66 करोड़, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 24-25 में गिर के हो गया 222.52 करोड़, यानी अप्रोक्सीमेटली 34% का डिक्लाइन इन नेट प्रॉफिट। अब बात करते हैं एबिटा की, जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को दिखाता है। फाइनेंशियल ईयर 22-23 में ये था 2494.02 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ये हो गया 2830.36 करोड़ एंड फाइनेंशियल ईयर 24-25 में दिस गॉट टू बी 3293.03 करोड़, यानी कंपनी की कोर बिजनेस से अर्निंग्स इंप्रूव हो रही है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। कंपनी का टोटल डेट लेवल भी काफी हाई है, लेकिन स्टेबल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 22-23 में बोरोइंग्स थी 20,226.66 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ये हुआ 19,757.58 करोड़ और 24-25 में ये हो गया 19,792.17 करोड़। ये क्लियरली दिखाता है कि REIT काफी लिवरेज्ड है और इसी वजह से आईपीओ का मेजर पार्ट डेट रिपेमेंट में यूज होगा। अब कंपनी का टोटल एसेट्स देख लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में ये था 24,544.42 करोड़। 23-24 में ये हो गया 24,902.82 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 24-25 में ये हुआ 24,768.08 करोड़। एसेट्स स्टेबल हैं, लेकिन रेवेन्यू और एबिटा में ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो दोस्तों फाइनेंशियल्स की समरी ये कहती है कि रेवेन्यू और एबिटा इंप्रूव हो रहा है, लेकिन पैट गिर गया है और डेट अभी भी हाई है, जो आईपीओ के बाद रिड्यूस किया जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या ये REIT आईपीओ आपके पोर्टफोलियो के लायक है? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों चलिए बात करते हैं नॉलेज रियल्टी ट्रस्ट के SWOT एनालिसिस की, यानी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के बारे में। SWOT एनालिसिस करने से पहले एक बात दोस्तों, सच बताऊं तो हर वीडियो के पीछे बहुत मेहनत होती है, रिसर्च से लेकर एडिटिंग तक। कभी कभी लगता है कि थोड़ा सपोर्ट मिल जाए आपसे तो और हिम्मत मिले। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देंगे। आपके एक लाइक हम जैसे क्रिएटर्स के लिए एक मोटिवेशन होता है। अब स्ट्रेंथ्स देख लेते हैं। पैन इंडिया प्रेजेंस है इनका। कंपनी के पास 6 बड़े शहरों में ऑफिसेज हैं, जो टॉप परफॉर्मिंग कमर्शियल मार्केट्स हैं। एकदम स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग फिक्स्ड है। प्रीमियम ग्रेड ए एसेट्स, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास है। फूड कोर्ट्स, मेडिकल क्लिनिक्स, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, सब कुछ। इससे टेनेंट्स को काफी अट्रैक्शन मिलता है। हाई टेनेंट डाइवर्सिफिकेशंस, 450 से ज्यादा टेनेंट्स हैं, जिनमें फॉर्च्यून 500 कंपनीज, MNC एंड GCCs तक शामिल हैं। रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। स्ट्रॉन्ग टेनेंट रिटेंशन, 63.5% टेनेंट रिटेंशन रेट और 8.6 ईयर्स का एवरेज लीज एक्सपायरी, मतलब लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी बना हुआ है। हाई ऑक्यूपेंसी एंड कैश फ्लो स्टेबिलिटी भी है। 89.9% ऑक्यूपेंसी रेट के साथ कंसिस्टेंट कैश फ्लो मिलता है, जो REIT इन्वेस्टर्स के लिए काफी पॉजिटिव है। स्ट्रॉन्ग प्रमोटर बैकिंग, ब्लैकस्टोन जैसे ग्लोबल जायंट और सातवा ग्रुप जैसे इंडियन एक्सपर्ट्स का कॉम्बो, इससे क्रेडिबिलिटी और एक्सक्यूशन पावर दोनों मिलती है। अब इनके वीकनेसेस की बात कर लेते हैं। हाई लेवरेज्ड एक्सपोजर, कंपनी काफी डेट ड्रिवन है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो कैश फ्लो प्रेशर आ सकता है। सेबी रिस्ट्रिक्शंस, REIT के ऊपर कुछ रेगुलेटरी बाउंड्रीज हैं, जैसे एसेट्स खरीदने या बेचने में लिमिटेशंस होती हैं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, ग्रुप के अंदर की डीलिंग्स कभी कभी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, जो इन्वेस्टर के लिए रिस्क बन सकता है। अब इनका अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं।
अर्बन कमर्शियल डिमांड, इंडिया के टेक और सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहे हैं, जिससे ऑफिस स्पेस की डिमांड और बढ़ने वाली है। रेंटल रिविजन्स एंड रिन्यूअल्स, आने वाले लीज एक्सपायरीज के टाइम पे हायर रेंट या बेटर टर्म्स नेगोशिएट किए जा सकते हैं। पोर्टफोलियो एक्सपेंशन, कंपनी और ग्रेड ए एसेट्स एक्वायर कर सकती है या नए शहरों में डाइवर्सिफाई कर सकती है। आरईआईटी पॉपुलरिटी इन इंडिया, अभी आरईआईटी में रिटेल और एचएनआई का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, कैपिटल इनफ्लो का अच्छा मौका मिल सकता है। अब थ्रेट्स की बात करते हैं। डेट फाइनेंसिंग कंस्ट्रेंट्स, लिस्टिंग के बाद पे आउट ऑब्लिगेशंस बढ़ सकती हैं, जो डेट के प्रेशर में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सोवरेन क्रेडिट डाउनग्रेड्स, अगर इंडिया का क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड्स होता है तो इंटरेस्ट रेट्स और फाइनेंसिंग कॉस्ट दोनों बढ़ सकते हैं। रियल एस्टेट ई लिक्विडिटी, रियल एस्टेट को जल्दी कैश में कन्वर्ट करना मुश्किल होता है, स्पेशली क्राइसिस के समय में। इकोनॉमिक स्लोडाउन्स, अगर इकोनॉमी स्लो हुई तो ऑफिस स्पेस की डिमांड और रेंटल इनकम दोनों पर असर पड़ सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप नए हो चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आप एक भी अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।